डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये है आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, जो कि लिए गए थे आयरलैंड द्वारा स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बात करता है तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो है सोशलिस्टिक, लिबरल और गांधीयन प्रिंसिपल्स के बेस्ड। ये बेसिकली मेयर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। स्टेट शैल नॉट स्ट्राइव टू अचीव व्हाइल फॉर्मेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉ। ये बेसिकली रिकमेंडेशंस हैं टू द स्टेट इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्टेट को दिए जाते हैं, और ये गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पर स्टेट अपनी पॉलिसीज और लॉज को बनाता है। ये इन्फोर्सिबल नहीं है बाय लॉ, लेकिन स्टेट को इसको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा वाइल मेकिंग पॉलिसीज एंड लॉज फॉर द स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो ये है सिस्टर ऑफ प्रीवियस पार्ट, जो कि पार्ट 3 था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कंसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बात करें तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस एल अबू कबीर भाई केस इन 1984, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑल्दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिबल येट द कोर्ट शुड नॉट अवॉइड देम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में है, जो कि सोशलिस्टिक, लिबरल और गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सोशलिस्टिक की बात करें तो ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, जिसमें आते हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, जिसमें आते हैं आपके आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। आगे हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो कि गांधी जी की आइडियोलॉजी पर बेस्ड हैं, जो कि नेशनल स्ट्रगल्स में यूज की गई थी, जिसमें आते हैं आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। आगे बात करते हैं आर्टिकल 36 के बारे में, जो कि स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में भी मैंने बताया था कि पार्ट 3 में स्टेट की डेफिनेशन, जिसमें आता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ऑल लोकल अथॉरिटीज और ऑल अदर अथॉरिटीज, जैसे कि LIC, ONGC, सेल। ये आर्टिकल 36 में बताया गया है। आर्टिकल 37 में बताया गया है कि पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, लेकिन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। तो ये थे आर्टिकल 36 एंड 37। बात करें तो आर्टिकल 38 की, तो ये बात करता है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट अ सोशल ऑर्डर विच स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 39 बात करता है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर। ये बात करता है आर्टिकल 39। आगे है आर्टिकल 40, जो कि बात करता है विलेज पंचायत के बारे में। आगे है आर्टिकल 41, जिसमें बताया गया है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एजेस, सिकनेस एक्स्ट्रा। आगे है आर्टिकल 42, जो कि बात करता है ह्यूमनेबल कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में मैटरनिटी लीव दी जाती है, तो आर्टिकल 42 इन सब के बारे में बात करता है। आगे है आर्टिकल 43, जो कि बात करता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, एंड आर्टिकल 45 बात करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, जो कि 86 Amendment 2002 changed subject matter of this article and made elementary education as a fundamental right under Article 21 Part A। तो ये थे आर्टिकल 43, 44 एंड 45। आगे अगर हम बात करें तो आर्टिकल 46, जो कि बात करता है to promote with special care the education and economic interest of the weaker section of the people, especially the scheduled caste and scheduled tribe। 47 बात करता है to secure the improvement of public health and the prohibition of intoxication of drugs and drinks। आगे है आर्टिकल 48, जो कि प्रोहिबिट करता है slaughter of cows, calf। 47 बात करता है प्रोटेक्शन of all monuments of historic interest and national importance। आर्टिकल 50 बात करता है separation of judiciary from the executive। आर्टिकल 51 बात करता है for the promotion of international peace and security। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे 42nd Amendment 1976 में, जिसमें है आर्टिकल 39 पार्ट A, जो कि बात करता है फ्री लीगल एड के बारे में। आर्टिकल 39 पार्ट F बात करता है that childhood and the youth are protected against exploitation। आर्टिकल 43 पार्ट A, जो कि बात करता है टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री। 48 पार्ट ए बात करता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ एंड
फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि ऐड किए गए थे 44th अमेंडमेंट 1978 में, उसमें है आर्टिकल 38 पार्ट ए, जो कि बात करता है टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि ऐड किए गए थे 97th अमेंडमेंट 2011 में, वो है आर्टिकल 43 पार्ट बी, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि कुछ और पार्ट्स में दिए गए हैं, वो है आर्टिकल 350 पार्ट ए, जो कि बात करता है टू प्रमोट प्राइमरी एजुकेशन in mother tongue to the people of minorities, particularly to the children of the minority class. Article 351 बात करता है to spread Hindi language amongst the people of India, which will develop our culture and social element. Article 355 बात करता है to appoint the people of scheduled caste and scheduled tribes in and as union or state services. ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।